इस मुल्क के चारों तरफ में इसके दुश्मन मुल्क बैठे हैं जो मौका मिलते ही इसे सफा हस्ती से खत्म करने की ताक में है। ये मुल्क इतना मजबूत है कि कोई भी मुल्क इसका आज तक कुछ न बिगाड़ सका। इसराइल में चलने वाली करेंसी न्यू शेकल है। एक न्यू शेकल पाकिस्तानी 75 रुपए के बराबर और इंडियन 22 रुपए के बराबर है। यहूदियों में भी एक से ज्यादा शादियां करने की इजाजत है। ये लोग भी अपनी रसूमात के हिसाब से शादियां इंतहाई धूमधाम से करते हैं। इसराइली लोग अपनी लड़कियों को 18 साल की उम्र में ही ब्याह देते हैं। इनका मानना है कि अगर 18 साल के बाद लड़की कोई गुनाह करती है तो इसका जिम्मेदार इनके वालिदैन होंगे। ये लोग भी पहले मंगनी और फिर बाकी रसूमात अदा करते हैं। इसराइल में अगर वीकली हॉलिडे की बात की जाए तो यहाँ पर तमाम हतारों को हफ्ते के दिन छुट्टी होती है। इस दिन ये लोग आपस में मिल बैठकर या अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाकर टाइम गुजारते हैं। इसराइली गवर्नमेंट तमाम इसराइली लोगों को हाई स्कूल के बाद फौज की ट्रेनिंग जरूर देती है जिसकी मुद्दत 5 साल तक होती है और ये लाजम है। इसराइल में एक ऐसा त्योहार भी मनाया जाता है जिसे हनुका कहा जाता है। अगर इसे रोशनियों का त्योहार भी कहा जाए तो गलत न होगा। इस त्योहार के मौके पर पूरे इसराइल में मोमबत्तियां जलाई जाती है। ये त्योहार दिसंबर में मनाया जाता है और ये यूनान के फौजियों को शिकस्त देने के मौके पर हर साल मनाया जाता है। मोहतरम नाजरीन, इसराइल की आर्मी दुनिया की चौथी सबसे मजबूत तरीन आर्मी होने का एजाज भी रखती है। इस मुल्क ने अपने दिफा में ऐसे ऐसे जदीद इंतजाम किए हैं कि अगर कोई मुखालफ मुल्क इन पर मिसाइल दागता है तो ये टेक्नोलॉजी इन मिसाइल को खला में ही तबाह करने की सलाहियत रखती है। जानी नुकसान से बचने के लिए यहाँ जमीन के अंदर बड़े बड़े बंकर्स बनाए गए हैं। खतरे की सूरत में अलार्म बजाया जाता है और तमाम लोग इन बंकर में घुस जाते हैं जो इतने मजबूत होते हैं कि बमबारी से भी नहीं टूटते। दोस्तों, आपने दुनिया के मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन का नाम जरूर सुना होगा। ये भी एक यहूदी ही था। इस मुल्क के पास जदीद हथियार और जदीद टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। इसराइल पूरी दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी की सर्च करने और इसे लॉन्च करने में तीसरे नंबर पर आता है। दुनिया के बड़े बड़े रिसर्च सेंटर भी इसराइल में मौजूद है। यहूदी कौम कभी भी एक बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करती, बल्कि ये लोग एक से ज्यादा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। इनका मानना है कि अगर एक बिजनेस बंद भी हो जाए तो बाकी बिजनेस से आमदनी आती रहे। आपके नॉलेज में इजाफा करता चलूं कि दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम हैकर भी इसराइली लोग हैं। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सबसे ज्यादा माली इमदाद करने वाला मुल्क भी इसराइल है। इसराइली लोग अपनी कुल आमदनी का 10% हिस्सा निकाल कर गरीब यहूदी लोगों को देते हैं ताकि वो छोटे या बड़े बिजनेस को शुरू कर सकते। यहाँ भी एक कसीर तादाद मीडियम तबके की बात है जिनको मजबूत करना तो जैसे इनका मिशन हो। पूरी दुनिया में छोटे से छोटा लाइसेंस मोटरसाइकिल का है।